शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बात बोलते हैं कि अगर इट विल बी एन एंटरटेनमेंट फॉर द आईज, आंखों का मनोरंजन होगा वो। तो जैसे हम लोग सुकृति तो मिलेगा, कि धाम आना भी सबका ये नहीं है, लेकिन हम धाम आएंगे, देखेंगे गोवर्धन है, ब्रज है, नंदगांव, बरसाना, रावल सब है, वृंदावन इत्यादि है, और आंखों का मनोरंजन होगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी थोड़ा बहुत वहां से हरि कथा भी सुनेंगे। और जो हरि कथा बोल रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है वो बहुत आवश्यक है। जैसा कोई अगर हरि कथा बोल रहे हैं, जैसे गुरुदेव जो बोल रहे हैं, गुरुदेव जब विदेश में गए थे, गुरुदेव ने बताया कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, क्या मैं आपके पैसों के लिए आया हूँ, आप बहुत महंगी महंगी मुझे घड़ियां दे रहे हैं इसके लिए आया हूँ, आप मुझे बहुत अच्छा होटल में रख रहे हैं या मंदिर में रख रहे हैं, क्या उसके लिए आया हूँ? मुझे अभी आने की क्या जरूरत है इतने एडवांस एज में? मुझे वृंदावन छोड़ के इतना पाश्चात्य जगत में आने की क्या आवश्यकता है? आप मुझे क्या दे सकते हो? तो मैं आपकी श्रद्धा, आपका जो, आपको कृष्ण तक लेने के लिए आया हूँ। इसलिए कौन हरि कथा बोल रहे हैं वो आवश्यक है। अगर हम हरि कथा जो बोल रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है? क्या उनका उद्देश्य है आपका हृदय परिवर्तन हो, आपको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, या जो अम, साधु संत के पास भी हम हरी कथा सुनने जाएंगे, क्या उनका उद्देश्य यह है कि अम, कोई धनराशि मिले, कोई दक्षिणा मिले? वो भी ठीक है, जैसे हम जाते हैं, लेकिन हरी कथा हम कैसे सुन रहे हैं? इसीलिए ये मैं प्रत्यक्ष एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली से जो भक्त लोग आए उन्होंने प्रत्यक्ष ये बताया कि हम लोग इतने, हर महीने हम लोग वृंदावन जाते हैं, हर महीने, लास्ट 7-8 साल से। लेकिन जब वो लोग नवद्वीप, मायापुर एवं नीलाचल गए, उनको ऐसा लगा कि पहली बार वो लोग वृंदावन आए। वास्तव में तो नवद्वीप अभिन्न वृंदावन ही है, लेकिन उन्होंने बोला कि पहली बार हमें लगा कि वृंदावन आए। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने गुरु वैष्णव के आ, उनकी कृपा के कारण हम लोगों ने वैष्णवों से हरि कथा सुना, और हरि कथा के माध्यम से हमने उस धाम की परिक्रमा की। अब देखो, जब पहला जो धाम की परिक्रमा है, गोपियों ने गोपियों ने सबसे पहला जो ब्रजमंडल परिक्रमा है, गोपियों ने उद्धव जी को करवाया। जब उद्धव जी आए, गोपियों ने उनको लेके गए एक एक स्थानों में कृष्ण की जहां जहां लीला है, और वो अपने विरह से उनको सुनाते रहे, यहाँ पे कृष्ण ये लीला करते थे, यहाँ पे कृष्ण ये लीला करते थे। उद्धव जी सुन के एकदम भाव विभोर हो गए। ऐसे ही नवद्वीप धाम का पहला परिक्रमा शिला जीव गोस्वामी ने किया, और उनको करवाया नित्यानंद प्रभु ने, कि यहाँ पे ये लीला हुआ, यहाँ पे ये लीला हुआ, इस प्रकार से महाप्रभु, और वहां पे साक्षात महाप्रभु प्रकट हो गए। जब नित्यानंद प्रभु ने जीवा गोस्वामी को प्रकट परिक्रमा करवा रहे थे, स्वयं महाप्रभु वहां प्रकट हो गए, उनको दर्शन दिए। तो इस प्रकार से परिक्रमा हम किनके साथ कर रहे हैं वो भी मैटर करता है, क्योंकि वो सही सिद्धांत, हर स्थान का अपना सिद्धांत है, और किस उद्देश्य से वो बोला जा रहा है। तो आज हम लोग ये वैष्णव भजन गाते हैं। ये छोटा सा वैष्णव भजन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वैष्णव भजन है, नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा प्रार्थना से। ठाकुर वैष्णव पद अवनीर संपद, सुन भाई हो ये एक मान, आश्रय लैया भजे तार कृष्ण नहीं ताजे, हार सब मारे अकरान। यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि हे भाई, मेरी ये शब्द बहुत ध्यान से सुनो। कौन से शब्द?
जो मैं अभी बता रहा हूं कि आश्रय लोइला भोजे तारे कृष्ण नाही तजे। अगर हम परिक्रमा करना है या भजन करना है, आश्रय लेके ही हमें भजन करना चाहिए, इंडिपेंडेंटली नहीं। आश्रय लोइया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे, आर सब मरे अकारणे। बाकियों का हमें पता नहीं। ये डायरेक्टली नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं। वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दीते बल, आर केहू नाहे बलवंत। वैष्णव चरण रेणु मस्तके भूषण बिनु, आर नहीं भूषणेर अंत। तीर्थ जले पवित्र गुणे लिखियाছে पुराणे, সে সব ভক্তিরা প্রবঞ্চন। বৈষ্ণব পাদকা সম নাহি এই সব, जाते है वंचिता पुराण। बोले तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखी आचे पुराने, कि पुराने में बहुत सारा लिखा है कि अमुक तीर्थ में जाएंगे तो ये पाप नष्ट हो जाएगा, इस तीर्थ में जाएंगे जैसे गंगा सागर में जाएंगे तो ये होगा, हाँ, काशी जाएंगे तो ये होगा, इस तीर्थ में हरिद्वार जाएंगे ये होगा। अलग अलग तीर्थों के बारे में बहुत वर्णन है, लेकिन उन सब में ना एक यही सब भक्ति र प्रवंचन, उस सब में कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक है कि भले आप वहां जाओगे लेकिन वहां पे अगर आपने ये अपराध किया, ऐसा नहीं किया तो उसका फल नहीं मिलेगा। सब में ऐसा होगा। जैसे खासकर वृंदावन में बहुत लोग ब्रज में रह के भजन करना करते हैं। तो हमारे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, ये सारे महान आचार्यों ने भक्त ब्रज में क्यों नहीं किया भजन? ब्रज में ही भजन किए, लेकिन फिर भी उन्होंने, वो लोग तो शुद्ध महापुरुष है, क्योंकि उन सभी तीर्थों में एक ये है। खैर ब्रज, वृंदावन और नवद्वीप तो तीर्थ नहीं है, वो तो तीर्थों, अनेकों तीर्थों में होने के बाद जो पुण्य का धारा जब फूट जाएगा, फिर वहां आने का सौभाग्य मिल रहा है। लेकिन फिर भी जो अलग अलग तीर्थों है, लेकिन वैष्णवेरो पादों का सम नहीं यही सब। लेकिन वैष्णवों का जो, उनका जो जो चरण है, उनके जो चरण अमृत है, वो सभी वांछा को पूरा करने वाले हैं। वैष्णव संगीते मानो आनंदिते अनुक्षण, सदा हुए कृष्ण प्रसंग। दीन नरोत्तम कांदे हिया धरियान, नाहि बंधे मोर दास केन होइल भंग। बोले वैष्णव संगीता मानो आनंदित अनुक्षण। क्यों? ये भी हम लोगों ने भी प्रत्यक्ष देखा। अभी हम वैष्णव संघ में अगर हमने जब तीर्थ यात्रा किया, तो भले ही हमें बहुत सारा भौतिक कष्ट हुआ, थोड़ा सा हमें ट्रेन में जाना पड़ा, बस में जाना पड़ा, लेकिन हम हमेशा आनंद में रहे, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण के ही प्रसंग बोलते रहे। जब हम लोग नवद्वीप मायापुर में रहे, हमने सुबह सुबह भी हरि कथा सुनी, शाम को भी हरि कथा सुनी, और हर हर टाइम हम लोग हरि कथा ही सुनते रहे। तो भले ही हमें कष्ट भी हुआ, लेकिन हरि कथा सुनते रहे तो हमें उस कष्ट का कोई फील नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम लोग हरि कथा से बाहर आएंगे, भले ही वहां पे बहुत सारा आपको आरामदायक बिस्तर भी क्यों ना मिल जाए, बढ़िया आपको गद्देदार पिलो है, बिस्तर है, बढ़िया खाने के लिए है, नहाने के लिए गर्म पानी है, सब कुछ है, सब सारे सारे सुख सुविधा है, फिर भी आप देखना आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये वैष्णव संघ का अ, यही इसका ये है। और हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। अभी जैसे बहुत सारे भक्तों को थोड़ा सा गर्म पानी नहीं मिला, कभी कष्ट हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने, जिन्होंने भी हरि कथा सुना, सबको आनंद आनंद में रहे सब लोग।
तो इसलिए ये इसलिए वैष्णव संघ में ही रहना ही हमारा मेन लक्ष्य है। जहां भी रहे हम लोग वैष्णव संघ में रहे, क्योंकि हमारा जो अभी भक्ति जो है, आदो श्रद्धा साधु संगो अनंत निवृत्ति आदि, अभी बहुत ही बीज रूप में है, थोड़ा सा अंकुर में भी आया है। तो उसको अगर हमने वैष्णव संघ का बाउंड्री नहीं दिया, तो उसमें अभी हम लोग भजन रहस्य में पढ़ रहे थे, अनर्थ निवृत्ति, अपराध, असत तृष्णा, हृदय दुर्बल्य, ये जितने भी अनर्थ है, जितने भी वीड्स है, वो सारे वीड्स, जितने भी अनर्थ है, वो सारे अनर्थ हमारे जो थोड़ा सा जो श्रद्धा रूपी जो अ, भक्ति का वृक्ष उगा है, वो सारा वृक्ष, एक तो जितने भी जैसे झाड़ियां होती है ना, कोई भी सुंदर सा फूल खिला, फूल का ये खिला, लेकिन अगर चारों ओर बहुत सारी झाड़ियां आ गई, तो वो सुंदर के फूल का जो मिट्टी का अ, जो प्रभाव है वो उसको ले लेगा, और वो सुंदर फूल वहां पे सूख, सुंदर फूल का जो पौधा है छोटा सा, वो सूख जाएगा और झाड़ियां बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ अगर वहां पे कोई हाथी आ गया, तो तब तो वो सुंदर फूल टिक ही नहीं पाएगा। इसलिए वैष्णवों के घेरे में रहना चाहिए, जिससे हमारा जो भक्ति लता बीज है, यही रूपे ब्रह्मांड घुरिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ये जो भक्ति लता बीज है, जो कि थोड़ा थोड़ा अंकुरित हो रहा है, तो वो एकदम से प्रोटेक्टेड रहे, नित्यम भागवत सेवाया, नित्यम हम हरि कथा में रहे। नहीं तो तीर्थ यात्रा जाके भी हम लोग अनर्थ यात्रा करके आ जाएंगे। वो जैसे बहुत लोग ऋषिकेश जाते हैं, वहाँ तीर्थ यात्रा करने जाते हैं क्या, कुछ कुछ लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, कुछ लोग घूम के आ जाते हैं, अनर्थ करके अपराध करके, और उसका अपराध हो जाएगा उस धाम का, क्योंकि हर एक धाम नवद्वीप धाम की तरह हर एक धाम अपराध भंजन स्थली नहीं है। अगर कोई ऋषिकेश गया, हरिद्वार गया, काशी बनारस गया, वहां पे अपराध किया, तो अपराध का तो उसका उसको दंड मिलेगा फिर, धाम अपराध का। कोई वहां पे उसने पापाचार किया, तो इसलिए वैष्णव के संग में कितना इंपॉर्टेंट है वैष्णव संग के करने। इसलिए जब भी हम जाए कि आज अगर हमारे हृदय में है, चलो हम वृंदावन जाने की बहुत इच्छा है, करेंगे, लेकिन कुछ उन वैष्णवों के साथ साथ जाए, कोई रसिक वैष्णवों के साथ जाए जो गौड़िया धारा में हैं, जुड़े हैं, तो ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हम लोगों ने आज ये वैष्णव भजन को हमने सुना। तो आप सबका फिर से स्वागत है, जो लोग पहली बार जुड़े हैं। संतोष शर्मा, संतोष प्रभु जो हमारे ब्रिजवासी मथुरा से जुड़े जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। तो इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, हम लोग गुरु वैष्णवों को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णु पदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमतो भक्ति वेदांतो नारायण इति नामिने श्री कृष्णा लीला कथाने सुदक्षम अधोर्ज माधुर्य गुणैश्वर्युक्तम परम वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वां शीर्षा नमामि। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे आजानुलंबिता उभुजौ कनकावद्धातौ संकीर्तनायिका पितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरो द्विजबरो जुगधर्मफलौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ करुणावतारौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे प्रथम अस्माद्य परमाराध्य गुरुपाद पद्म
ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शतो नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शतो नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शिला स्वामी महाराज के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ और समस्त गौड़िया रूपानुगा वैष्णव आचार्यों के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित आए सभी वैष्णवियों के चरणों में प्रणाम। देवश्री दीदी, हिमानी दीदी, श्री रूप गोस्वामी प्रभु, समर्थ प्रभु इस बार कोई कारण से नहीं आ पाए, लेकिन वो गौर पूर्णिमा में अवश्य आएंगे। और सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा जाता योग्य प्रणाम। तो हम लोगों ने धाम परिक्रमा हमारा फर्स्ट राउंड हुआ। ये बिफोर वी मूव ऑन, ये परिक्रमा एक बार करने का नहीं है। अगर हमने जैसे होता है ना, चलो इटाली चले ले गए, हो गया हमारा। अगले साल कहाँ जाना है? ग्रीस जाना है। चलो अगले साल कहाँ जाना है? गोवा जाते हैं, शिमला जाते हैं, ऊटी जाते हैं। अरे वहां तो हम लोग गए थे, चलो इस बार वहां जाते हैं। ये ऐसा नहीं है। इस तरह के एटीट्यूड से हम लोग परिक्रमा ना करें। कुछ कुछ चीजें मैं बता रहा हूं। ये परिक्रमा तब तक हमें करते रहना है जब तक हमारा हृदय उसमें, और उसके बाद भी करते रहना है। हृदय उसमें पूरी पूरी तरह रम ना जाए। इसलिए इस परिक्रमा का जो विधि है, ये वार्षिक परिक्रमा का विधि है। हर साल कार्तिक में परिक्रमा ब्रजमंडल की, और गौर पूर्णिमा में नवद्वीप मंडल की या गौर मंडल की। हम लोगों ने अभी गौर मंडल तो किया ही नहीं। इवन पुरी में भी अभी हम लोग गए थे, वहां पे हमारे मिश्रा जी बता रहे थे 127 प्लेसेस है, 127 प्लेसेस पूरी पूरी में भी। इतने सारे जो पंचतीर्थ है आदि है। और नवद्वीप मंडल का भी हर साल करना चाहिए, क्योंकि ये जो गौर लीला, जब तक हम लोग इस गौर लीला को ना, गौर लीलामृत रस प्राण बिना कृष्ण लीला आस्वादो दुर्बल जीवन है। जब तक हम लोग गौर लीलामृत को, लीला अमृत का रसापान नहीं करेंगे, उसके बिना कृष्ण लीला का आस्वादन हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये दोनों हैंड इन हैंड चलेगा। गौ लीला के थ्रू ही कृष्ण लीला का हमें दर्शन मिलेगा, क्योंकि महाप्रभु ही हमें सब सिखा रहे हैं। रूप शिक्षा, राय रामानंद शिक्षा, सनातन शिक्षा, उसमें भागवतम, सभी श्रीमद् भागवतम से लेके भगवत गीता से लेके वर्णाश्रम धर्म से लेके एकदम टॉप मोस्ट तक सब कुछ ही है। लोग चैतन्य भागवत, चैतन्य चैतामृत में देखेंगे तो महाप्रभु के शिक्षाओं के अनुसार ही हमें इसको समझना पड़ेगा। गौर गौर जो देश है, महाप्रभु के अनुगण किस प्रकार से भजन किए हैं, उसी प्रकार से हमें भजन करना है। हम इंडिपेंडेंटली वे में राधा माधव का भजन करने जाएंगे, उसमें जैसे मैक्सिमम लोग भजन करते हैं बाकी संप्रदाय में, राधा माधव का स्वकीय रस में भजन करेंगे। उसमें कहाँ है, कौन से संप्रदाय है जहां पे विप्लम्ब भाव है? ये भजन दो प्रकार के हैं, ये संभोग रस और विप्रलंब रस। और कोई हमें परंपरा बताए जहां पे विप्रलंब रस का इतना है? कौन सी परंपरा है? क्योंकि ये सबसे पहले दिया गया माधवेंद्र पुरी पाद द्वारा। हम लोग खीर चोर गोपीनाथ इस बार नहीं जा पाए, अगली बार जाएंगे। और ये जो चंदन यात्रा अभी आएगा अगस्त के महीने में, ये भी माधवेंद्र पुरी द्वारा। ये हमारा जो, ये जो हमारा विरह वाला जो हमारा भक्ति का जो लाइन है, ये सबसे पहले दिया गया माधवेंद्र पुरी पाद द्वारा। क्योंकि माधवेंद्र पुरी पाद जो थे, सबसे पहले
वो ऐसे विरह से ऐसे भजन भजन करते थे, बोलते थे। एक बार ये चैतन्य चैतन्य में वर्णन आता है, उनका एक उनके शिष्य थे, ईश्वरपुरी पाद अ, और रामचंद्रपुरी, इस प्रकार से थे। परमानंदपुरी, परमानंदपुरी, ईश्वरपुरी पाद, रामचंद्रपुरी। तो तो ईश्वरपुरी पाद और रामचंद्रपुरी का पूरा ये दिखाते हैं। तो एक बार माधवेंद्रपुरी पाद बहुत विरह में भजन भजन कर रहे थे, बोल रहे थे, कहाँ गए ये मथुरा नाथ, कहाँ है ये मथुरा नाथ, किधर है, मैं कब उनको फिर से मैं उनका दर्शन मिलेगा। और इस प्रकार से बहुत वो रो रहे थे। और उस समय जिस प्रकार से अम, श्रीमती राधिका जब कृष्ण के विरह के अग्नि में, जब कृष्ण मथुरा चले गए और कृष्ण के विरह के अग्नि में जैसे श्रीमती राधिका रोते हैं, उसी प्रकार से माधवेंद्र पुरीपाद ये पहला हमारे आचार्य जो थे, पहले आचार्य जो थे, जो इस प्रकार से उन्होंने इस विरह रूपी भजन का बीज उन्होंने दिया माधवेंद्र पुरीपाद ने। और इस प्रकार से जब वो रो के भजन कर रहे थे, तब उनके एक शिष्य थे, रामचंद्रपुरी। वो बोल रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप इस प्रकार से रो रहे हैं, ऐसा तो शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है, ब्रह्म भूते प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। अगर कोई ब्रह्मभूत है तो वो ना शोक करेगा, ना वो दुख करेगा। लेकिन आप तो यहाँ पे रो रहे हैं। तो माधव ने पूरी बात बोलते, हे रास्कल, हाँ, मूर्ख आदमी, मूर्ख शिष्य, कि एक तो मैं इस विरह के अग्नि में ऐसा तड़प रहा हूं, और ऊपर से तू मुझे ब्रह्म ज्ञान दे रहा है। तो इस प्रकार से माधव ने पूरी बात थे। तो ये जो हमारा जो भजन की, हमारा ये जो गौड़िया भजन की जो लाइन है, ये सबसे पहले माधव ने पूरी पाद है। इसलिए जो साधक है, हम लोग अभी नीलाचल क्षेत्र गए, ये नीलाचल क्षेत्र एक विरह क्षेत्र है, बहुत ही विरह क्षेत्र है। हाँ, जैसे महाप्रभु हमेशा वहां पे विरह में रहते थे। युगा इतम निमेशेन चक्षुषा प्रवेशितम, शून्य इतम जगत सर्वम गोविंद विरहन में। हमेशा वो विरह में रहते थे कि कब, हाँ, कि ऐसे युग युग हो गए, एक एक पल लग रहा है कि युग युग बिल रहा है। और ऐसे रघुनाथ, ऐसी हम इसलिए हम देखते हैं कि हमारे चैतन्य महाप्रभु के लाइन में जो भी महान आचार्य जो आए, जैसे शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने भी विलाप पुष्पांजलि उन्होंने किया। उन्होंने भी वहां पे वो ऐसी विरह रूपी वो भजन भजन कर रहे हैं कि कहाँ है प्राणनाथ ब्रजनाथ, किधर है। तो ये बहुत आवश्यक है कि ये जो भगवान के प्रति जो आसक्ति आएगी, ये विरह के थ्रू आएगा। विरह के थ्रू ही ये आसक्ति आता है। और यही हमारी गौड़ीय और वैष्णव धारा का ये विशिष्टता है। हम मैं ये बात बात कर रहा था कि ये महाप्रभु के थ्रू ही हमें क्यों करना है। हम बोल रहे थे ना, गौर लीलामृत रसपान बिना कृष्ण लीला आस्वादो दुर्बल जीवन है। ये कृष्ण लीला का आस्वादन बिना गौर लीला का आस्वाद रसपान करके नहीं मिल सकता। ये विरह रूपी नहीं मिलेगा, स्वकीय वाला मिलेगा। स्वकीय आप करेंगे, वहां पे राधा कृष्ण इज लाइक, वो उनका हमेशा मिलन है। विरह किधर है? लेकिन ये हमारे साधकों, हमारे जो लाइन है माधवंड पुरीपाद, ये विशिष्ट धारा है, बहुत विशेष धारा है। इसलिए इसमें ये विप्रलंब लीला और संभोग लीला, सबसे पहले विप्रलंब लीला जब हम जप कर रहे हैं या भगवान के लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, तो विप्रलंब लीला का के मूड में हमें करना है कि कहाँ कृष्ण, कबे कबे हबे हम सेदिनो हमारा, कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे। अब देखो सभी वैष्णव आचार्यों के,
कोथाई गो प्रेम मोही राधे राधे। रोते रोते वो भजन कर रहे हैं, ब्लाइंड हो गए हैं। कोथाई गो प्रेम मोही राधे राधे, उनको दिखाई नहीं दे रहा। कबे हवे हमर से दिनो हमारो बिरह रूपी भजन। और फिर होने के बाद फिर संभोग लीला। अगर हम पहले ही संभोग लीला करेंगे, राधा माधव यहाँ मिले, झूलन में ऐसे किए, उधर ऐसा किए, तो साधक के जीवन में कोई व्यथा नहीं रहेगा, कोई हैंकरिंग नहीं रहेगा। तो इसलिए ये विप्रलंब रस के थ्रू ही ये संभोग रस होगा। इसलिए गौर भजन के थ्रू ही राधा माधव का भजन करने की ये विधि विधि है। तो इसलिए अम, ये और यही यही सब जो विशिष्ट बातें हैं, ये हम लोग वैष्णवों के संग जब जाएंगे, इन सारे मार्गों को हम लोग समझ पाएंगे रूपनुगा धारा के थ्रू, कि कौन इसको ये कर रहा है। और ये विरह जो है, हम गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति भी करते हैं। इसलिए हम लोग देखो, कोई वैष्णव के तिथि में हम लोग गाते हैं, जे अनिलो प्रेमा धनो पाषाणे कुटीबो माथा अनिले पाटीबो, हम लोग भजन गा रहे हैं। वैष्णव के प्रति भी विरह, गुरुदेव के प्रति विरह, धाम में कब आएंगे ये विरह। इस प्रकार से विरह से हम हर साल 2 बार 3 बार 4 बार हम लोग ये परिक्रमा करते रहे, तब ये भगवान के प्रति विरह आएगा कि नहीं, अभी एक पल भी हम लोग धाम के बिना नहीं रह पा रहे, कृष्ण के बिना नहीं रह पा रहे। तब जाके फिर ये पूरा शिक्षाश्रम का ही पूरा है। आप जब अगर हम महाप्रभु का देखेंगे, हाँ, नयनम गलदश्रुधाराया वदनम गद गद रुद्धाय गिरा। फिर इस प्रकार से रोते रोते फिर हम लोग, जब इस प्रकार से हमारा पुलक है निचितम बपू कदा, कि हमारे बपू में मतलब हमारे शरीर में पुलकेर जब इस प्रकार से रोंगटे खड़े हो जाएंगे एक बार कृष्ण नाम सुनने से, वदनंग गद गद रुद्धाय गिरा हो जाएगा। कि कृष्ण नाम, जैसे महाप्रभु जगन्नाथ जी का नाम लेते थे, जग 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 जग, और जगन्नाथ पूरा बोल ही नहीं पा रहे हैं, पूरा जगन्नाथ शब्द भी नहीं बोल पा रहे। देखो, वदनम गद गद रुद्धाय गिरा हो गया। या जैसे अलारनाथ वो जा रहे हैं, किस प्रकार से विरह में वहां पे, वहां भी वो कृष्णचंद्र को ही देख रहे हैं, वहां भी राधा कुंड का ही प्रकट प्रकट वो कर रहे हैं, और उनके शरीर के प्रेम के ताप से आलानाथ में पत्थर भी पिघल जा रहे हैं। तो किस प्रकार से, इस प्रकार से विरह रूपी, तब नाम ग्रहण भविष्यति, तभी हमें इस प्रकार से जब हम लोग रो के जब हरिनाम लेंगे, तब जाके ये होगा। और अब तो हम लोगों ने धाम परिक्रमा क्यों किया? इसलिए किया कि उस भगवान के लीलाओं के प्रति अटैचमेंट हो, कि महाप्रभु ने यहाँ पे ये लीला किया, इधर ऐसे लीला किया, इस प्रकार से किया, और फिर हम वो हरिनाम करें, उस धाम का चिंतन करें, धाम में जो लीलाएं हुए महाप्रभु की लीलाओं का चिंतन करें, कृष्ण का लीला का चिंतन करें, करके हरिनाम करें। फिर धीरे धीरे वो हरिनाम हमें आगे ले जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद का ये मत है, कि इस प्रकार से विरह। और यही हमारे प्रभुपाद का मत नहीं है, ये माधवेंद्रपुरी से ये मत आ रहा है। मैंने जैसे बोला ना, सबसे पहले माधवेंद्रपुरी पाद, उनके दो शिष्य, दो प्रमुख शिष्य, रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी पाद। और ईश्वरपुरी पाद जो अपने गुरुदेव की बहुत सेवा किए, जो उन्होंने बीज दिया माधवेंद्रपुरी पाद ने, ईश्वरपुरी पाद ने उसको अंकुर दिया, छोटा सा पौधा बनाया, और महाप्रभु ने उससे विशाल वृक्ष बनाया, उसी इसी विप्रलंब भजन का। और फिर महाप्रभु से फिर अ, जो रघुनाथ दास गोस्वामी है, रूप गोस्वामी, और फिर वहां से रूपानुगा धारा होते होते आज हम लोगों ने नरोत्तम दास ठाकुर का ये भजन गाया। फिर नरोत्तम दास ठाकुर होते होते भक्ति विनोद ठाकुर, और हमारे हमारे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का सबका यही मत। और हमारे गुरुदेव भी यही
इसी ये में है, हमें कर रहे हैं। अब गुरुदेव का कोई भी बुक देखो, ओरिजिन ऑफ रथ यात्रा, उसमें कितना इसी बात को ये देते हैं गुरुदेव। तो इसलिए हम ये धाम परिक्रमा ऐसा नहीं कि अच्छा इस बार तो मायापुर हो गया, चलो अगली बार ऋषिकेश करेंगे, अगली बार तिरुपति भी करेंगे, अगली बार द्वारका भी जाएंगे, अरे द्वारका भी बाकी है हमारा करना, वो भी करना है, इस तरह से नहीं। हम अटैचमेंट अटैचमेंट बने, खासकर हम लोग ये ब्रज का परिक्रमा तो कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए। अभी ब्रज में जो लोग रहते हैं, वो लोग नित्य रोज रोज वहां परिक्रमा कर रहे हैं, रोज हरि कथा में रह रहे हैं। क्यों? कि जब तक हमारा हृदय में नहीं जाएगा ना, तो इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अगले साल आप लोग फिर से आइए। और ये गौर लीला का अभी तो हमने गौर लीला फाउंडेशन, हमने ट्रेलर भी नहीं हुआ है। जैसे हमें उस दिन सुबल प्रभु ने बताया कि हम लोगों ने बस ट्रेलर ट्रेलर देखा, हर चीज का थोड़ा थोड़ा हमने ये करके ये किया। अब उन स्थानों में जाके भजन और ऐसे भी हमने सारी दीपे हमने नहीं देखे। तो अगले साल फिर से आप गौर में आइए, यहाँ पे जो वैष्णव है उनको प्रणाम कीजिए, उनके समाधि में जाके भजन कीजिए। गौर एक दिन गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की समाधि में जाके हरिनाम करे, एक दिन गुरुदेव के समाधि में जाके हरिनाम करे, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की समाधि में जाके। और फिर धीरे धीरे हमारे जो हमारा हृदय जो है, कठोर है, पत्थर है, वो धीरे धीरे वो फिर मेल्ट होगा। इस प्रकार से करते हैं। और फिर ब्रज की परिक्रमा, ये तीनों हमारे लिए, ये तीन धाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि महाप्रभु 24 साल 25 साल इधर रहे, 24 नीलाचल और ब्रज और ब्रज मंडल। तो हमारे गुरुदेव भी का भी यही उनका था कि पूरे विश्व को उन्होंने इस ब्रजमंडल के महिमा के बारे में, पूरे विश्व में उन्होंने, विश्व के कोने कोने से लोगों को ला के इस ब्रजमंडल की उन्होंने परिक्रमा शुरू शुरू करवाई, और सभी उसमें सम्मिलित हुए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, आप लोग परिक्रमा में आए, और जो लोग नहीं आए उनसे आग्रह है कि आप लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में, हमारे गौर पुण्य परिक्रमा में फिर से आए, और हमारे ब्रजमंडल परिक्रमा में आए। आज समय ज़्यादा हो गया, थोड़ा बहुत हम लोग, किसी का कोई कमेंट्स है, क्वेश्चन है, सुनेंगे। कल हम लोग जिन जिन स्थानों में हम लोग पुरी में गए, उसके बाद आप लोगों के आने के बाद, जैसे आलारनाथ और राय रामानंद, और दूसरे जगह पे जहाँ पे हम लोग गए थे, साक्षी गोपाल आदि, तो इन सब स्थानों के बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा सुनेंगे शॉर्ट में। लेकिन फिर आगे हम लोग बाकी परिक्रमा करते रहेंगे, और हमारा जो भजन रहस्य का जो चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के टॉपिक में अगर किसी का कोई कमेंट है, प्रश्न है, तो आप लोग अवश्य बोल सकते